नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल ऋतु मुकेश शर्मा 7 पर स्वागत है। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है सियार क्यों रोते हैं। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। किसी नगर में एक राजा रहा करता था। वह राजा बहुत आलसी प्रवृत्ति का था। ना तो वह जनता से संपर्क करता, ना ही जनता के दुख सुख और हालचाल को पूछा करता था। वह राजा बड़ा ही मूर्ख था। उसकी इस मूर्खता का फायदा उसके मंत्री और सेनापति उठाया करते थे। एक दिन राजा अपने महल में सो रहा था। सर्दियों के दिन थे, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। अचानक राजा को सोते सोते सियारों के रोने की आवाज सुनाई दी। राजा एकदम जागा। उसने अपने मंत्री को बुलाया और मंत्री से पूछा, मंत्री महोदय, ये बताइए ये कौन सा जानवर है और ये क्यों रो रहा है। मंत्री बहुत लालची प्रवृत्ति का था और कुटिल भी था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आपकी जनता तो बहुत सुखी है, किंतु आपके राज्य में रहने वाले जो जानवर हैं वो भूखे प्यासे हैं, तो भूख के कारण वो रो रहे हैं। राजा ने कहा, अच्छा। तो राजा ने अपनी तिजोरी से तो सोना निकालते हुए कहा, लो मंत्री महोदय, कल इन जानवरों के भोजन की व्यवस्था कर देना। आज के बाद ये जानवर भूखे नहीं सोने चाहिए। दूसरे दिन जब राजा सोने लगा तो फिर उसे रात्रि में सियारों के रोने की आवाज सुनाई दी। राजा फिर जागा। उसने सोचा कि मैंने कल ही तो इनके भोजन की व्यवस्था की है, आज ये क्यों रो रहे हैं। उसने फिर मंत्री को बुलाया और मंत्री से पूछा, मंत्री महोदय, ये जानवर क्यों रो रहे हैं। मंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इनके भोजन की व्यवस्था तो हो गई, लेकिन ठंड के कारण इन्हें ये परेशान हो रहे हैं, इसलिए रो रहे हैं। महाराज ने फिर अपनी तिजोरी से सोना निकाला और मंत्री को देते हुए कहा कि इनके लिए रजाई गद्दी की व्यवस्था कर देना, ताकि ये ठंड से परेशान होकर न रोए। कुछ दिन बीते थे। राजा को फिर वही रात में सियारों के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने द्वारपाल से कहा कि जाओ मंत्री को बुला के लाओ। मंत्री महोदय फिर आए। राजा ने पूछा कि मंत्री महोदय, इनके भोजन की व्यवस्था हो गई, इनके वस्त्रों की भी व्यवस्था हो गई, अब ये क्यों रो रहे हैं। मंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इनके भोजन की और सर्दी में इनके लिए कपड़ों की व्यवस्था तो हो गई, लेकिन ये अभी भी धन से तो वंचित हैं। इनके लिए इनको धन तो देना ही पड़ेगा। राजा ने कहा, अच्छा। तो राजा ने फिर अपनी तिजोरी से सोना निकाला और मंत्री महोदय को दिया। बोला, इनके लिए कुछ धन की व्यवस्था भी कर देना। कुछ दिन बीते। फिर राजा को रात्रि में सियारों के रोने की आवाज सुनाई दी। राजा एकदम खड़ा हुआ। उसने द्वारपाल से कहा, जाओ मंत्री सेनापति सबको बुला कर लाओ। द्वारपाल मंत्री सेनापति को बुलाकर लेके आया। राजा ने कहा, मंत्री महोदय और सेनापति महोदय, मैंने इन जानवरों के लिए भोजन की व्यवस्था भी की, वस्त्रों की भी व्यवस्था की और इनको धन भी दिया, अब ये क्यों रो रहे हैं। तो मंत्री ने कहा, महाराज, ये रो नहीं रहे हैं, ये तो आपकी जय जयकार कर रहे हैं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। राजा ने कहा, अच्छा। और राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और राजा भी सियारों के साथ हू हू की आवाज करने लगा। दोस्तों, मूर्ख होना इस दुनिया में सबसे बड़ा अभिशाप है। मूर्ख व्यक्ति न केवल अपना बल्कि समाज का और अपने परिवार का विनाश करता है। थैंक यू।